हेलो जी मैडम। देखो, कैसे हैं? अच्छी हूँ। सामने चेहरा दिखाइए, आपकी स्माइल। आत्मबंधन। आत्मबंधन। आज सोई नहीं है क्या आप? सोई हूँ ना। ऐसा लग रहा है या तो ज्यादा सोई हैं या कम सोई हैं। ज्यादा सोई। हाँ, वो फेस दिख रहा है आपका। कंघी नहीं किया। अरे नहीं, कंघी तो क्या, बाल तोड़ते हैं तब अच्छे ही लगते हैं, है ना। और आज का दिन कैसा रहा? अच्छा है। अच्छा रहा। चलिए 2 मिनट और। अस्का लोगों को कॉल कर लें, अशोक सर, अस्का लोगों को कॉल कर लें। हाँ, मैंने कर दिया। ज्योति मैम ज्वाइंट हो गई और आस्था को भी फोन किया मैंने। बराबर। और मयूरी। मयूरी को नहीं किया, मयूरी को कर देता हूँ। अच्छा, ज्योति मैडम सामने आए, कैसी हैं? ज्योति मैडम। चिमन भाई, आत्मबंधन कैसे हैं? बस मजे में। कल कहाँ गायब हो गए थे? निकल बाहर से हैं। एक दिन छोड़कर वैसे करते हो आप, रिकॉर्डिंग देखा कि नहीं? हाँ देखा। चलिए, तो मैं इधर से अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है, अब हम लोग जो है 19th चैप्टर तक आ गए हैं। और आज की क्लास में हम उन सारी चीजों के लिए आभार व्यक्त करेंगे जिसके कारण हमारे जीवन में समृद्धि आए। और हमारी जो दृष्टि है उसे हमें देखने की जरूरत है कि आखिर किन किन चीजों को हमने आज तक छोड़ दिया है, जिसके कारण हमारे जीवन में अप्रचुरता है, या हमारे जीवन में वो खुशी नहीं है जिस खुशी को हम पाना चाहते हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाले जो हमारे 2 क्लासेस और रहेंगे, वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसलिए आप ध्यान से इसे करें और एक एक बात को बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। तो पहले हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को। आपकी मनो आंखें बंद, बिल्कुल वैसे ही जब ईश्वर आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं, तब आप पूरी कृतज्ञता और प्रेम के भाव से अपनी आंखें बंद करके ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज आप वैसे ही अपनी आंखों को बंद करें। अपने शरीर को पूरी तरह से सहज अवस्था में छोड़ें और अपने मन विचार हर चीज से उस भाव में भर लें जिस भाव से ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। 3 गहरी सांस लें और छोड़ें। हर आती हुई सांस में आप ये महसूस करें कि आपकी हर मनोकामना ईश्वर ने पूरी कर दी है। हर जाती हुई सांस में आप ये महसूस करें कि आप अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। सांस अंदर, सांस छोड़ें। कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करते जाएं। 3 बार फिर से गहरी सांस लें। हर आती हुई सांस में ये भाव होना चाहिए कि
ईश्वर ने आपकी मनोकामना को पूरी कर दी है। हर जाती हुई सांस में आपका ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव होना चाहिए। सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं और मेरे साथ आप दोहराएं। हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, हे मेरी कुल देवी, मेरे माता पिता, मेरे संसारिक गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सारे आर्कएंजल्स, मेरे गार्जियन एंजल, मैं अपने दिल से आप लोगों के प्रति अपनी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया आप सब यहाँ उपस्थित हों। अपने दिल में इस बात को 3 बार दोहराएं और देखें कि आपके उच्चतम आत्मा, आपके आध्यात्मिक गुरु, आपकी कुल देवी, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, सारे गार्जियन एंजल्स, सारे मास्टर्स आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। दोस्तों, समृद्धि और आभार एक साथ साथ चलते हैं। जब आप एकाकार होते हैं अपने उच्चतम आत्मा से, तब आपके पास में अनंत शक्ति और सामर्थ्य हमेशा मिलता है, जिसके लिए आपको हमेशा आभार होना चाहिए। आपके हृदय में कृतज्ञता के भाव होना चाहिए। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड को केवल आभार से प्रेम है। ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता के भाव को ही समझता है। जितना अधिक आप कृतज्ञ होंगे, उतनी ही अच्छी चीजें आपको मिलती जाएंगी। या यूं कहूं कि आपको भौतिक वस्तुओं से नहीं सुख होगा, आपको केवल और केवल आपको अनुभव से पता चलेगा कि किस तरह से आपने जो चाहा है वो मिला है, और उसके लिए आपको कृतज्ञता के भाव होना चाहिए। इसको ऐसे मानिए, जब आप कहीं जाते हैं, आपको प्यार मिलता है, खुशी मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, या कुछ रचनात्मक कार्य आपके जीवन में होते हैं, तो आप कितने खुश हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड जो है, जो अनंत गंगा है, वो भी आभार की भाव को पाकर बहुत खुश हो जाता है। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है, जिसका काम केवल देना है और उसे सराहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जो ब्रह्मांड आपको देता है, यदि आप उसके प्रति सराहना व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड उस चीज को कई गुना करके आपको वापस देता है। इसको ऐसे समझिए, आपने अपने किसी दोस्त को छोटा सा गिफ्ट दिया, लेकिन आपके दोस्त ने उस गिफ्ट को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहा है, तो आप बहुत खुश होते हैं। अगली बार आप उससे भी ज़्यादा अच्छा गिफ्ट अपने दोस्त को देना चाहेंगे, क्योंकि आपको आपके दोस्त ने आभार व्यक्त किया था। लेकिन वहीं अगर आप कॉस्टली गिफ्ट भी अपने दोस्त को देते हैं और आपका दोस्त उस गिफ्ट के लिए नाखुश होता है, तो अगली बार आप किसी भी प्रकार के गिफ्ट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप सोचेंगे दें या ना दें, और ज़्यादातर कोशिश में आप नहीं देंगे। ऐसे ही ब्रह्मांड को है, ब्रह्मांड आपको जब गिफ्ट देता है, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देता है, और आप उसके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते हैं, तो ब्रह्मांड फिर वही देता है जिसकी आपके जीवन में हमेशा कमी हो। इसलिए ब्रह्मांड को आभार शब्द बहुत पसंद है, और आप अपने जीवन में यदि अबंडेंस चाहते हैं, तो आभार शब्द से आप दोस्ती कर लें, आप ब्रह्मांड से दोस्ती कर लें, क्योंकि आभार का
एक ही मतलब है, ब्रह्मांड की प्रचुरता को प्राप्त करना। यदि आप अपने जीवन में प्रचुरता चाहते हैं, एबंडेंस चाहते हैं, तो आभार आपका दोस्त बन जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग आभार करते हैं अपने दिए हुए हर उस चीज के लिए जो ब्रह्मांड ने आज तक आपको दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने शरीर के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा तोहफा यदि ईश्वर ने हमें दिया है तो वो है हमारा शरीर। शरीर एक मंदिर है जहाँ आत्मा का वास होता है, जिसके माध्यम से हम इस जीवन के अनुभवों को जीने आए हैं। इसलिए आप मेरे साथ दोहराते जाएं। जितनी तेज आवाज में आप बोल सकते हैं बोलें, क्योंकि जब खुशी का समाचार होता है तो हम तेज आवाज में बोलना सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। कभी भी खुशी को जाहिर करने के लिए तेज आवाज का ही उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आज धन्यवाद करने के लिए किसी प्रकार का शर्म महसूस ना करें। अपने दिल से धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों को जोड़े रखें, जैसे ईश्वर आपके सामने हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरा किया है। तो बोलते जाएं, हे ईश्वर धन्यवाद, आपने मुझे स्वस्थ और खूबसूरत शरीर दिया है, जिस शरीर से मैं अपने जीवन के अनुभवों को जी पा रहा हूँ, जी पा रही हूँ। हे ईश्वर धन्यवाद, आपने मुझे खूबसूरत बाल दिए हैं, जिससे तेज धूप की गर्मी से मैं बच पाती हूँ। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे बाल मेरी सुंदरता को और चार चांद लगाती है। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे बाल के लिए, जिसे मैं बहुत अच्छे से डिजाइन करके अपने चेहरे को और खूबसूरत बना पाता हूँ। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे इतने अच्छे बाल के लिए। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे दोनों कान के लिए। हे ईश्वर धन्यवाद, जिससे मैं सुन पाती हूँ, जिससे मैं लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ, जिससे मैं अपने अंदर ज्ञान को जाने देता हूँ। हे ईश्वर धन्यवाद। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे दोनों आँखों के लिए, जिससे मैं पूरी दुनिया को देख पाती हूँ, पूरी दुनिया की खूबसूरती को मैं महसूस कर पाती हूँ। हे ईश्वर धन्यवाद। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरी नाक के लिए। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे चेहरे के लिए। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे मुख के लिए। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरी गर्दन के लिए। हे ईश्वर धन्यवाद, मेरे दोनों शोल्डर के लिए। आप अपने शरीर को छूते जाएं और शरीर के एक एक अंग के लिए धन्यवाद करते जाएं। दोस्तों, बचपन में हमने कहानी सुनी थी, हमारे जीवन में सबसे बड़ा तोहफा जो है वो है हमारे शरीर का एक एक पार्ट। यदि हमारे शरीर का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उसका इलाज करवाना मुश्किल है, और यदि मुश्किल नहीं भी है तो वैसा हो पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने शरीर के एक एक अंग के लिए आप छूते जाएं, ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद करें अपने दोनों हाथों के लिए, जिसके द्वारा आप इतने अच्छे कार्य कर पाते हैं। धन्यवाद करें अपने दोनों लंग्स के लिए। धन्यवाद करें अपने पेट के लिए। धन्यवाद करें अपने दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। धन्यवाद करें अपने पैरों के लिए। धन्यवाद करें अपने शरीर के एक एक अंग के लिए। धन्यवाद करें अपने पांचों कर्म इंद्रियों के लिए। धन्यवाद करें। बोले, हे ईश्वर आपकी असीम कृपा है कि मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। ईश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोले, हे ईश्वर आपकी ऐसी कृपा दृष्टि मेरे शरीर पे पड़ता रहे, मैं हमेशा स्वस्थ और खूबसूरत रहूं, मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा शरीर हमेशा
आपके शरण में रहे। हे ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर से बोले, हे ईश्वर, दिन प्रतिदिन मेरे शरीर की ऊर्जा जो है आपकी ऊर्जा के बराबर पहुँचे। दिन प्रतिदिन मैं आपकी ओर बढ़ती जाऊं, ऐसी मुझ पे कृपा करें ईश्वर, ऐसी कृपा करें। ईश्वर से बोलें, हे ईश्वर, इस शरीर में आप वास करते हैं, मेरा ये शरीर एक खूबसूरत मंदिर बना रहे। इसमें अच्छे न्यूट्रिशन मिले, अच्छे विचार आए और मैं अपने जीवन को अच्छे कर्मों के द्वारा मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। ईश्वर को धन्यवाद करें इस पूरे खूबसूरत शरीर के लिए। अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को बार बार छूते जाएं और सारे पाठ के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब धन्यवाद करें अब धन्यवाद करें अपने उन सारे रिश्तों के लिए। बोले, हे ईश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए हैं। हे ईश्वर, धन्यवाद कि मेरे माता पिता ने मुझे इतनी आज़ादी दी, इतना ज्ञान दिया, आज तक मेरा भरण पोषण किया। इन सब चीज़ के लिए ईश्वर धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए जिसने मेरे बचपन को खुशियों से भरा है। धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए जिसने मुझे प्रेम और भाईचारा की सीख सिखाई है। धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए जो हमें हमेशा एक साथ होने का एहसास कराते हैं। हे ईश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे भाई बहन दिए जिसने मुझे जिंदगी के हर कदम पे मेरा साथ दिया है। धन्यवाद करें अपने उन सारे रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने आपको प्रेम दिया है। उन सारे रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें मामा मामी के लिए, धन्यवाद करें बुआ चाचा के लिए, धन्यवाद करें चाची और उनके बच्चों के लिए, धन्यवाद करें फूफा और उनके बच्चों के लिए, धन्यवाद करें अपने गली मोहल्ले के पड़ोसियों के लिए। सभी के लिए धन्यवाद करें क्योंकि इन सभी ने आपको एक सामाजिक प्राणी बनाई है। उन सारे रिश्तेदारों को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर प्रकार से साथ दिया है। जहाँ तक रिश्तेदारों पे नज़र जा सकती है, आज उन सारे लोगों को याद करते जाएं और सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मामा नहीं है तो मामा के सुख से वो वंचित है, जिनके पास बुआ नहीं है बुआ के सुख से वंचित है। यदि आपके जीवन में ईश्वर ने जो भी रिश्ते दिए हैं उसके लिए आप आभार व्यक्त करें क्योंकि रिश्तों में जान है। अब धन्यवाद करें अपने स्कूल के लिए, अपनी शिक्षा के लिए। बोले, हे ईश्वर, धन्यवाद, जन्म से ही आप अच्छे टीचर बन के मेरे जीवन में हैं। हे ईश्वर, धन्यवाद उन सारे टीचर के लिए जिन्होंने मुझे ज्ञान की सीख दी है, जिन्होंने मुझे आत्मा की उन्नति में मदद की है। उन सारे शिक्षकों के लिए धन्यवाद। उन सारे शिक्षकों के लिए धन्यवाद जिन्होंने आपको कई बार मारा भी है। उन सारे टीचरों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने स्कूल के दोस्तों के लिए, धन्यवाद करें अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए, धन्यवाद करें वो सारे इंसिडेंट्स के लिए जिससे आज भी याद करने पर आप स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट बन जाते हैं। धन्यवाद करें उस जोक्स के लिए, धन्यवाद करें उस बंक मारने के लिए जिसे बंक मार के आपने अपने दोस्तों के साथ में यारी निभाई थी। हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें जीवन के एक अनुभव है जो खुशियाँ देती है। हर उस बात के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस लंच बॉक्स के लिए जो कि आपने अपने स्कूल और कॉलेज में यूज किया था। धन्यवाद करें उस टेबल के लिए जिस टेबल पर बैठ के आपने पढ़ाई की थी। धन्यवाद करें उस प्यून भैया दीदी के लिए जिन्होंने स्कूल कॉलेज में आपकी बहुत मदद की थी। धन्यवाद करें उस वाटर कूलर के लिए जहाँ पर ढेर सारी आपकी यादें आज भी बसती है। हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों को धन्यवाद करें। अपने स्कूल के प्लेग्राउंड को धन्यवाद करें जहाँ आपने अपने दोस्तों के साथ खट्टी मीठी अनुभवों को साझा किया है।
धन्यवाद करें अपने जीवन की हर खुशी के लिए जो आपके जीवन में स्कूल कॉलेज ने दिया है। अब धन्यवाद करें उस प्यार के लिए, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, जब पहली बार आपको प्यार हुआ था, जिसे भी देखकर हुआ था, उस इंसान को आप याद करके आज धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस आईना के लिए जब आप अपने आप को तैयार करते थे कॉलेज में जाने के लिए। धन्यवाद करें उस पार्क के लिए, धन्यवाद करें उस फूल के लिए, धन्यवाद करें उस डियो के लिए जो आप हमेशा यूज करते थे कॉलेज के समय में। धन्यवाद करें दोस्तों, जितनी चीज़ें आप धन्यवाद करते हैं उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस घर के लिए जिसने आपको बहुत सारी यादें दी हैं। धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, घर हमारे लिए मंदिर है जहाँ हम सबसे ज़्यादा सुकून का समय बिताते हैं। हमारा घर हमें वो सब चीज़ देता है जो हमें जीवन में चाहिए। इसलिए घर की एक एक दीवार के लिए धन्यवाद करें, घर की छत के लिए धन्यवाद करें, घर की बालकनी के लिए धन्यवाद करें, घर के आंगन में लगे हुए हर पौधे के लिए धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, आपने अभी तक ना जाने कितने घर बदले होंगे। हर घर को याद करते हुए आप सारे घर को धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद करें अपनी पहली नौकरी के लिए, धन्यवाद करें अपने वो सारे स्टाफ के लिए जो जॉब में आप जिनके साथ बैठते हैं। धन्यवाद करें अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, धन्यवाद करें अपने टिफ़िन शेयर करने वाले स्टाफ के लिए, धन्यवाद करें उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने आज तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में मदद की है। उन सभी लोगों को आप धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद करें उस सब्जी वाले के लिए जिसके यहाँ से आप सब्जी खरीदते हैं। धन्यवाद करें उस ग्रोसरी के शॉप वाले से जिसके यहाँ आप सामान लेते हैं। धन्यवाद करें अपने मोबाइल को, धन्यवाद करें अपने घर में रखे हुए सारे किताब को, धन्यवाद करें उस किचन को जिसके द्वारा आपको रोज़ अच्छा खाना मिलता है। धन्यवाद करें हर सामान के लिए जो आपके घर में है। धन्यवाद करें अपने वॉशिंग मशीन को, एसी को, फ्रीज को, कूलर को, हर चीज़ को आप धन्यवाद करें। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक एक एक सामान को आप धन्यवाद करते जाएं। और इन सब चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपके जीवन में कितनी प्रचुरता दी है। धन्यवाद करें उस पहला धोखे के लिए जिस धोखे ने आपको आपके करीब लेकर गया है। दोस्तों, धोखे का मतलब दिल टूटना नहीं होता। धोखे का मतलब होता है एक अंधकार से बाहर निकल जाना। जब तक आप धोखा नहीं खाते हैं तब तक आप उसे अपनी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन जब धोखा देने वाला इंसान आपको अपनी असलियत दिखा के जाता है, आप टूट जाते हैं। जबकि यहाँ टूटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। तो आज आप सेलिब्रेट करिए, आप ईश्वर से बोलिए, हे ईश्वर, मैं आपके सामने उन सारे लोगों को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे आज तक धोखा दिया है। मैं आपको ईश्वर कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वर कि उस समय मुझे ज़रूर बुरा लगी थी, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का विश्वास हो गया कि वो धोखा आपने इसलिए दिया था क्योंकि मेरे जीवन में आप सिर्फ अच्छाई देना चाहते थे। आप मेरे जीवन से वो सारे रिश्तों को ख़त्म करना चाहते थे जो रिश्ते मेरे समझ के नहीं थे, जो रिश्ते मेरे लायक नहीं थे। ईश्वर को धन्यवाद करें हर धोखे के लिए। जब जब आपको किसी इंसान ने धोखा दिया, चाहे प्रेम में दिया हो, चाहे रिश्ते में दिया हो, चाहे स्कूल कॉलेज के दोस्त हो, कोई भी हो आपका जिन्होंने आपको चीट किया है, उन सब को याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करें। दोस्तों, जीवन की उन्नति तभी हो सकती है जब हम झूठे रिश्ते से बाहर निकलकर सच्चे रिश्ते की ओर हम बढ़ने लगे। और सच्चे रिश्ते की पहली सीढ़ी है उस तक पहुंचने के लिए झूठे रिश्तों से बाहर निकलना। तो जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आज उन्हें
लेट गो करिए और ईश्वर को धन्यवाद करिए कि ईश्वर ने आपको झूठे रिश्तों से बाहर निकाला है। धन्यवाद करिए अपने जीवन की हर उस चुनौती के लिए जिस चुनौती ने आपको मजबूत बनाया है। कई बार आपको लगा होगा कि आपके बस का काम नहीं है, कई बार चुनौतियां बहुत कठिन लगी होगी, लेकिन वो चुनौती ने आपको हमेशा हिम्मत दी है। इसलिए हर उस चुनौती के लिए धन्यवाद करें जो ईश्वर ने आपको दी थी और आपने उस समय ऐसा समझा था कि आपका जीवन कितना कठिन है, लेकिन आज आपको लगता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। तो आप उन सारे चुनौतियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। बोले, हे ईश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे हिम्मत और साहस दिया, जिसके कारण उन सारी चुनौतियों से मैं बाहर निकल पाई। और आज ईश्वर, मुझे लगता है कि मेरे जीवन को आपने कितने ज़्यादा शक्ति और साहस से भर दिया है। धन्यवाद करें उन सारी तारीफ़ों के लिए जो आपको मिली थी, जिसके कारण आपको और मोटिवेशन मिला अच्छे कार्य करने के लिए। उन सारे लोगों को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको तारीफ़ें दी हैं, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है। उन सारे लोगों को धन्यवाद करते जाएं। दोस्तों, आपके दिल में और भी जितने लोगों का नाम आता है, उन सब लोगों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद करें उस धन के लिए जो ईश्वर ने आज तक आपके जीवन में दिया है, जिसके कारण आप अपना जीवन बेहतर और बेहतर करते आए हैं। उन सारे धन के लिए धन्यवाद करें, उन सारे कपड़ों के लिए धन्यवाद करें, उन सारे गहनों के लिए धन्यवाद करें, उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें ईश्वर को जो ईश्वर ने आज तक आपको दी है। दोस्तों, जब आप देखेंगे तो ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। हमने आज तक उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद करें उन सारी सांसों के लिए जो ईश्वर ने आपको अभी तक दी है। उन सारे चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। बोले, हाँ ईश्वर, मैं अपनी पूरी बाहों को फैलाकर आपके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करती हूँ। ईश्वर, आपने मेरे जीवन में अनंत 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 प्रचुरता दी है, जिसके लिए आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए। ईश्वर, ये सारे कृतज्ञता मेरे हृदय से है जो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। अपनी कृतज्ञता के भाव को बहने दें, अपनी आँखों से ईश्वर के चरणों को धोएं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है दोस्तों। अपने आँखों के आंसुओं से आज ईश्वर के चरणों को धोइए और एक एक चीज़ के लिए कृतज्ञता को व्यक्त करिए। हर टूटे रिश्ते के लिए, हर टूटी उम्मीद के लिए, हर टूटे सपने के लिए, हर चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए। क्योंकि यदि एक सपना टूटा तभी तो आपने फिर से हिम्मत और साहस करके दूसरा सपना देखा, उससे बड़ा सपना देखा। जीवन में जो भी इंसान सफल हुआ है, उससे पहले उसने हजारों सपने को टूटे हुए देखा है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। उन सारे चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि यदि ईश्वर को तोड़ना होता तो आपकी हिम्मत और साहस को तोड़ते, लेकिन ईश्वर ने ऐसा कभी नहीं किया। आपको हमेशा नई उम्मीद दी है, नई सांसें दी हैं। हर आती हुई नई सांस आपके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आती है। तो क्यों ना ईश्वर के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने आँखों के आंसुओं से ईश्वर के पैर को धोते जाएं, धोते जाएं, धोते जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कृतज्ञता के भाव को, प्रेम की भाव को किसी और के साथ भी साझा करते हैं। देखते हैं ईश्वर ने कैसे समानता दी है। तो अपनी सांसों को और गहराई से लें और अपने सामने उस इंसान को बैठाएं जिन्होंने आपको कभी प्रेम के भाव में छोड़ा हो, या आपको बहुत प्रेम किया हो, या आप उस इंसान से जिसे अपने जीवन में एक प्रेमी के रूप में पाना चाहते हैं।
तीनों ही अवस्था, जिसने आपको प्रेम का भाव दिया हो, जिसने आपको प्रेम दिया हो या जिसे आप प्रेमी के रूप में पाना चाहते हैं, वो तीनों में से कोई भी एक इंसान को आप अपनी सामने बैठाएं, बिल्कुल आमने सामने। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। हर आती हुई सांस में अपने अंदर ईश्वर की शक्ति को महसूस करें और हर जाती हुई सांस में अपने अंदर की डर को छोड़ते जाएं। अंदर आती हुई सांस में ईश्वर को शक्ति को महसूस करें और हर जाती हुई सांस में अपने अंदर की डर को छोड़ते जाएं। अपने अंदर किसी भी प्रकार का जजमेंट हो उस इंसान के लिए, उसे इस समय अपने मन से निकाल दें। इस समय आप केवल यही समझें कि वो इंसान आपके सामने बैठा है और आंखों में आंखें डालकर आप एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा मान लें जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वह इंसान आपका ही प्रतिबिंब है। किसी भी प्रकार की सोच ना रखें। इस समय सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में अपना चेहरा को देखें। ऐसा माने जो आपके अंदर है वही उसका आंखों में आपको प्रतिबिंब दिख रहा है। ऐसा माने हम सब एक हैं, हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं, हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं, हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकता है। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं, हम सब आराम से शांति से रहना चाहते हैं, हम सब समृद्ध होना चाहते हैं, हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। यही तो चाहते हैं। स्वयं को अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें। जैसा आप उसकी आंखों में देख रहे हैं वैसे ही उसे भी आपकी आंखों में देखने दें। उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें जो प्रेम आपका साथी आपको दे रहा है। आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। देखिए, आप दोनों ने एक दूसरे के हाथ को थाम रखा है। जो आपको उसकी आंखों में दिख रहा आपका प्रतिबिंब, वैसे ही आपकी आंखों में उसका प्रतिबिंब उसे दिख रहा है। साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य अफर्म करें। आप बोलें, हे मेरे उच्चतम आत्मा। जो भी साथी को आपने सामने बैठाया है उसका नाम लेते हुए बोलें, तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, तुम्हें अच्छा जीवन मिले, तुम्हें अच्छा भोजन मिले, तुम्हें अच्छा सारे सपनों को साकार करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मिले। जितनी दुआएं आप दे सकते हैं आप देते जाइए। प्रेम भरे रिश्ते के लिए अफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि को बुलाएं ताकि आपका साथी आराम से रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें, यह जानते हुए कि जो आप देते हैं वो कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज़ में उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें। आप इसके योग्य हैं। अपने साथियों को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और ऐसा ही है। आज आप वो सब चीज़ अपने साथी के लिए बोलें जो आप उसे देना चाहते हैं और ये मान लें जो आप उसे दे रहे हैं वो उसकी आंखों से होते हुए आपके पास में कई गुना होकर वो वापस आ रहा है। यदि आप प्रेम देंगे तो प्रेम आएगा उसकी ओर से। यदि आप समृद्धि देंगे समृद्धि आएगा। यदि आप कुछ गलत बोलेंगे तो आपको उसका गलत ही दिखेगा, क्योंकि आप उसकी आंखों में अपने आप को देख रहे हैं। लगातार उसकी आंखों में अपने आप को देखते रहें और अपनी आंखों में उसे देखने दें। दोनों एक दूसरे के हाथ थामे हुए जी भर कर जो जो आप उसको बोलना चाहते हैं दुआओं के रूप में वो सब बोलते जाएं, क्योंकि इस समय आपके साथी का आंखें आपका मिरर है। जो आप बोलेंगे वो चीज़ आपको वापस मिलेगा। कितना अद्भुत रिश्ता है दोस्तों। हम फालतू में किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, जबकि जो सांसें हैं प्रकृति की हम दोनों लेते हैं, जो भोजन है हम दोनों खाते हैं, हर चीज़ हम दोनों में है। हम सब जानते हैं आत्मा जो है सब में विद्यमान है। हम सब परम आत्मा के अंश हैं। फिर क्यों किसी से बैर, फिर क्यों किसी से नाराज़गी, फिर क्यों किसी से
किसी भी प्रकार का कंपटीशन कुछ भी नहीं। स्वतंत्र हो जाइए, कृतज्ञता के भाव से स्वतंत्र हो जाइए। कृतज्ञता के एक भाव ही एक ऐसा भाव है जिस ब्रह्मांड में आपको उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जिस ऊंचाई पर आपका परम स्वरूप परम आत्मा रहते हैं। इसलिए आज अपने हृदय पे हाथों को रखते हुए बोलें, हे ईश्वर, मैं आज के बाद हर चीज़ के लिए कृतज्ञता के भाव में रहूँगा। आपने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया, आज आपने हमारी दृष्टि को खोल दिया। हे ईश्वर, धन्यवाद हमारी दृष्टि के लिए। हे ईश्वर, मैं हमेशा आपके प्रति कृतज्ञता के भाव में रहूँगी और आप मेरे जीवन में जो भी दे रहे हैं मेरे अच्छे के लिए दे रहे हैं। ईश्वर, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपनी दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाएं और अपने आंखों से बोलें, धन्यवाद कि आज मुझे तुमने कृतज्ञता के भाव को दिखाया। धन्यवाद, ईश्वर के प्रति प्रेम को दिखाया। धन्यवाद। और अपनी आंखों को आभार देते हुए अपने दोनों हाथों को पूरे शरीर पर लेते जाकर ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। आज आपने ईश्वर का वास्तविक रूप देखा है। आपके जीवन में ईश्वर हर दिन खुशियों भरा जीवन दें ताकि आपके जीवन में कृतज्ञता के भाव हर क्षण बढ़ता जाए। मैं दिल से आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने जीवन में मुझे कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने का एक अवसर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा रहा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया मैडम। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, जरा बहुत सारी दिखाइए आप यात्रा अपना। करवाई आपने। रानी जी, आप बहुत मेहनत करती है, कितनी कितनी जगह हमको घुमाया। थैंक यू सर। आप थैंक यू महसूस सर। कर पाए। थैंक यू रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, लव बहुत अच्छा लगा। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू। लव यू, थैंक लाइक यू। यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब वेरी खुद से मैडम फाइन। प्यार जी, करने के लिए आपको ही प्यार करती हूँ। क्या? खुद से तो प्यार बहुत नहीं होता है लेकिन आपसे बहुत प्यार होता है। थैंक यू। वेरी तो फाइन। सामने जिस इंसान को अपने सामने बैठाए तो उसे प्यार दे पाई खुलकर? आज का जो कृतज्ञता के भाव थे, पहले तो हमें धन्यवाद करना था। फिर हम लोगों ने देखा जिस इंसान से हम डरते हैं, जिस इंसान को हम पाना चाहते हैं, जिस इंसान ने हमें धोखा दिया, उसे सामने बैठाकर उसकी आंखों में जाकर हम अपने आप को देखकर दुआएं दे रहे हैं उसके लिए। सोचिए कितना बड़ा हम अपने अंदर की अहम को खत्म कर दिए उसने। वो कर पाए आप? हम्म। हाँ मैडम। जो सामने बैठाने वाला अच्छे से किया था ना, वो बहुत जरूरी चीज हाँ। थी। क्योंकि हम लोग सारे चीजों में बताते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ही ईश्वर हैं। लेकिन हम ही ईश्वर हैं क्या? हम वाकई में ईश्वर के गुणों को अपना पाए? ये सवाल अपने आप से पूछना है। तभी हम बोल सकते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। या जब हम सब में परमात्मा है तो क्या हम सबको उस दृष्टि से देख पाए? और वो जब होगा जब आप हरेक की आंखों में अपने आप को देखने लगोगे, तब अपने आप हम सब चीजों को भूल जाएंगे जो मुझे लगा इस चीज को करने में।
रानी जी, आपका दिल जितनी बहुत बड़ा है, आपसे बहुत सारे कुछ हम सीखते हैं। फिर ये आपने इतने सारे इतनी छोटी छोटी बातों को भी कवर कर लिया है। जब आपका सेशन चलता है ना, तो वो सब जगह हमको ट्रैवलिंग करवा दिया आप। थैंक सब यू, कुछ थैंक सुखिया यू। से। और हम सोचते हैं कि इतनी भागदौड़ में हम सब भूल गए थे, ये जी सब भूल गए थे, तो आपने वो सब याद करवा दिए। जी, थैंक यू। और मैं कृतज्ञता के भाव को महसूस करती हूँ। जैसे आपने वाटर कूलर को हमने याद किया, स्कूल के वाटर हाँ कूलर, स्कूल के हाँ टाइम का सबसे खूबसूरत जगह हम लोगों का वाटर कूलर होता था। हाँ क्योंकि हर क्लास से बाहर निकल कर एक आजादी सा महसूस करना वो वाटर कूलर ही देता था, जिसे हमने हाँ मिस कर दिया, हाँ, सही बात है। है ना। और मुझे हाँ स्कूल के प्यून वाले भैया याद आए कि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। तो लैंडलाइन से मम्मी पापा से बात कराने के लिए जो मेरे घर से अचार जाता था वो मैं भैया को देती थी। वो मम्मी पापा से फोन से बात करवा देते थे। कितनी मेरी मदद किया उन्होंने। तो मुझे हाँ उनको लगता है मैं उनको जोड़ पाई कि कितना मदद किया। हाँ फिर जैसे टीचर से डांट खाना होता था तो टीचर बुलाते थे, तो वो बोलते क्लास में ही नहीं है, ऐसा झूठ बोल देते थे और हमें टीचर तक पहुंचाने ही नहीं देते थे। इसने ना जाने कितनी बार मदद किया प्यून भैया ने। और आप हम्म, यकीन नहीं मानेंगे, मेरे यहाँ एक प्यून दादा थे जिन्हें केवल भोजन पे काम मिला था उस बोर्डिंग स्कूल में। और जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने खाना इतना खा लिया था कि वोमिटिंग हो गई थी उन्हें। और मैं उन्हें पानी लेकर गई। मुझे बहुत, मैं सेंसिटिव रही थी शुरू से ही। मैं पानी लेकर गई। तो जब वो 5-6 साल बाद इनरोल होने लगा था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम में आज से 25-30 साल पहले की बात है, वो मेरे लिए नाक की गोल्ड की लौंग लेकर आई थी, नोज पिन लेकर आई थी। तो मुझे याद है, और मैंने लिया नहीं था वो नोज पिन इस बात को लेके कि उनकी इनकम का उन्होंने मुझे दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे, जब मैं ये बना रही थी रिकॉर्डिंग, तो मुझे वो दादा याद आए। और जब सही मैं बात है। स्कूल करके आई थी तो मेरा घर ढूंढते हुए, सोचिए, स्कूल डायरी से मेरा घर का पता निकाले, मैं कॉलेज में थी, वो अपने जो तौलिया होता है उस तौलिया में 2 किलो लगभग सेब को बांध कर, एप्पल बांध के वो मेरे घर आए थे। और मेरे मम्मी पापा भी कितने अच्छे थे कि उन्होंने उनको बैठाया, खाना खिलाया। और जब तक इंतजार करते रहे, जब तक कि मैं नहीं आई, तब तक उन्होंने अपना बटुआ नहीं खोला। मम्मी पापा ने खाना हम्म, खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने बटुआ नहीं खोला। जब मैं शाम को 6 बजे आई तब उन्होंने बटुआ मुझे दिया, जो एप्पल बांध के लाए थे। और मैं सोचती हूँ कि वो प्रेम तो अद्भुत था, जो आज हम लोग अद्भुत किसी है। को देते ही नहीं हैं। तो सही मुझे बात एक है। एक चीज याद आ रही थी, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी आंखें बंद करके, तो मैं हर जगह मूव करती गई इस चीज में। तो हाँ, थैंक यू आप लोगों को कि मुझे धन्यवाद धन्यवाद। बहुत कुछ दिया आप धन्यवाद। लोगों ने। थैंक यू हाँ, धन्यवाद। और हम भी आप सबको, हमका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। जी, थैंक यू सर। जो आपकी विशालता है वो सब में बांट रही है आप, दिल खोल के थैंक यू, बांट रही है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को मेडिटेशन में कुछ चीजें दिखी थी क्या? जैसे मुझे 3 चीजें दिखा था। एक, मुझे राधा कृष्ण का जो मंदिर है वृंदावन में, वो मंदिर दिखा था, जिसमें राधा रानी का, उसको कौन सा मंदिर कहते हैं, राधा रानी का एक सिंगल स्टोन है उसमें, वो मंदिर दिखा था। उस मंदिर का प्रांगण दिखा था मुझे। वाइट कलर के बर्ड्स दिखे थे बहुत सारे उड़ते हुए। और मुझे नदी दिखा था। ये 3 चीजें मुझे दिखी थी आज मेडिटेशन में। आप लोगों को कुछ दिखा है? इससे ने उस मंदिर का नाम राधा बल्लभ मंदिर है, जो मुझे दिखा था, उसका पूरा आंगन दिखा था अभी मुझे। नहीं दिखा हमें तो। नहीं दिखा था? किसी को कुछ भी दिखा होगा? जो मैं कोरिलेट कर पाई इस चीज से, मुझे ये 3 चीजें अपने आप दिखी हैं। तो राधा बल्लभ जो है, एक ही स्टेचू में 2 पार्ट हैं, आधा राधा जी के हैं, आधा कृष्ण जी के हैं।
उनको राधा वल्लभ मंदिर बोलते हैं, वृंदावन में है। और ये एक प्रेम का प्रतीक है। एक मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी एक ही बॉडी में होता है, उसका प्रतीक है। और नदी दिखा था जो कि आपके जीवन में समृद्धि का प्रतीक है, नए बदलाव का प्रतीक है। और स्काई दिखा, वो दिखा था, बर्ड्स दिखे थे व्हाइट कलर के, उसका जो प्रतीक है वो है आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डर से आगे होकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। जो मुझे 3 सिंबल दिखे थे उसका मैं आपको ये बता रही है। मुझे अपने आप वो प्रांगण पूरा दिख रहा था आंखों में। तो ऐसे आपको भी अगर कुछ दिखा हो तो आप उसे शेयर कर सकते हो बाद में भी। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें। करें। दोस्तों हम लोग 19th चैप्टर तक आ गए हैं और यहाँ पे लेखिका कहती है अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। और आभार की प्रवृत्ति को क्यों जीना है, तो इसमें लेखिका कहती है आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए और यह सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है आपको आश्चर्य होगा कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं। मतलब जहां समृद्धि है वहां आभार अपने आप आ जाता है। इसलिए एक कबीरदास जी के दोहे हैं, जो जो फल ज्यादा फलीभूत होता है वो हमेशा नीचे की ओर रहता है। खजूर का लंबा होता है, खजूर के फल के प्रति किसी का आकर्षण नहीं होता। आम का पेड़ नीचे दबा रहता है, नीचे झुका रहता है, तो बच्चे भी उसको तोड़ना चाहते हैं। तो यही बोलती हैं जब मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। वो यही बोलती हैं कि अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति, इन सब चीजों से सामर्थ होने के लिए वो हमेशा आभारी रहती हैं। तो उन्होंने देखा अपने जीवन में जब जब वो आभार व्यक्त की हैं तब तब ब्रह्मांड ने उन्हें बहुत कुछ दिया। और उन्हें इतने दिनों के एक्सपीरियंस में उन्होंने एक ही चीज समझा कि ब्रह्मांड को एक ही भाषा समझ में आती है, वो भाषा है कृतज्ञता का, वो भाषा है प्रेम का। जितना अधिक आभारी आप होंगे उतनी ही अच्छी चीजें आपको मिलेगी। जब मैं अच्छी चीजें चाहती हूँ तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता, मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बनाता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे, आपके आसपास में होंगे, जिनके पास पैसा है लेकिन उनके बच्चे बाहर चले गए हैं जॉब के लिए, तो वो अपने त्योहार को भी अकेले में रहकर मना रहे हैं। मतलब परिवार की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, बाद में शादी ब्याह में उनके बच्चों को बुलाने अगर कोई सोशल एक्टिविटीज करते तो रिश्तेदार नहीं आते, तो उन्हें बुरा लगता है। मतलब हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और हर एक चीज का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना हमारा महत्व है। जैसे हमें कोई बुलाता है तो हमें खुशी मिलती है, वैसे हम किसी को बुलाएंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज कूलर टीवी आ जाए, उससे नहीं। मेरे घर में अच्छे रिश्ते भी रहे, मेरे दूर दूर तक के रिश्तेदारों तक मेरी पहुंच भी रहे, इन सब चीजों को लेकर वो कहती हैं कि जितना हम कृतज्ञता के भाव में रहते हैं उतना हमारे जीवन में मिलता है। फिर यहाँ लेखिका कहती है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है तो आपको हरी बत्तियां, पार्किंग हर जगह मिल जाए, ऐसा जीवन अगर होता है आपको खुशी मिलती है। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है। मतलब ब्रह्मांड को केवल और केवल उसकी तारीफ सुनना ही पसंद है। तो ये बताती हैं कि एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया दोस्तों का, वैसे ये भी कहती हैं कि जब आपको भगवान कुछ चीज देते हैं और आपके उनके प्रति आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि इतना कुछ दिया है किसको तो कुछ समझ है ही नहीं, तो वो आपको फिर वही देने लगते हैं जो आपको समझ नहीं आता या आप जीवन में नहीं चाहते हैं।
मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ, ऐसा वो हमेशा बोलती रहती हैं। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति अच्छी लगती है। मुझे निरंतर अच्छे उपहार मिलते रहते हैं। तो ऐसा करके वो ब्रह्मांड को कहती हैं, ब्रह्मांड जो भी मुझे खुशी दे रहा है वो मैं स्वीकार करती हूँ, और ऐसे करके वो हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहती हैं। जैसे हम लोगों ने सुदामा जी की बात सुनी है, जो गुजरात में भेंट द्वारिका में जाते हैं, आज भी वहाँ चावल ही चढ़ाते हैं। तो सुदामा जी जब भिक्षा मांगने जाते थे, एक ईमानदार ब्राह्मण थे, जब भिक्षा मांगने जाते थे तो उन्हें कई बार भिक्षा नहीं मिलता था। तो सुदामा जी आकर कहते थे कि आज एकादशी का व्रत है, और उनके बच्चे को यही पता होता था जिस दिन खाना नहीं मिला उस दिन एकादशी है। और सुदामा जी एकादशी का व्रत करके अपने बच्चे को समझाते थे कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आज भूखे रहो। और उन्होंने कृतज्ञता को व्यक्त किया कि एक दिन और आपने एकादशी का व्रत करने का अवसर दिया। यही सारे कर्म जो है वो संचित होते होते सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने अपने आंसुओं के साथ में पैर धोए। मतलब उस जो एपिसोड का आप देखोगे या अनुभव करोगे तो आप समझोगे। लेकिन उसके पीछे का राज क्या था? इतनी दिनों को जो सुदामा जी को खाना नहीं मिला, उस खाना को उन्होंने एकादशी का व्रत बनाकर अपने बच्चों को भी समझाया, खुद भी कृतज्ञता के भाव में रहे, जिसके कारण ईश्वर की अबेंडेंस मिली, जो वो खुद भी नहीं उम्मीद कर सकते थे, उतना भगवान ने उन्हें दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो आपको सीखना चाहिए कि ईश्वर जो भी देता है उसके प्रति हमें कृतज्ञता के भाव रखना चाहिए। तो यहाँ बोलते हैं आपके जितने सबक सीखे उन सबके लिए आभारी रहें, जो सबक दर्दनाक थे उसके लिए भी। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए, उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। कई बार हमारे जीवन में जब पीड़ा होती है, कोई धोखा देता है, तो हमें बड़ा दुख होता है। हम कहते हैं भगवान हम ही को ऐसा क्यों दिया। लेकिन जब बाद में समझ में आता है तो हम कहते हैं भगवान कितना अच्छा किया। तो इसमें एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक माइकल या ऐसे कुछ करके पर्सन है, उन्होंने अपनी सारी जीवन की कमाई को लगा दिया था टाइटेनिक जो शिप बना था उससे दुनिया की यात्रा करने के लिए। उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया था अपनी फैमिली के साथ में टूर करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो घर का कुत्ता है वो कुत्ता बीमार हो गया। कुत्ता बीमार होने के कारण उनका बेटा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बेटे को बहुत समझाया कि कुत्ता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। विदेशों में तो बहुत व्यवस्था भी है, कुत्तों को भी पेइंग गेस्ट मिल जाते हैं, केयर टेकर मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने उसका बच्चे जिद ठान लिया कि मैं अपने कुत्ते को छोड़कर नहीं जाऊंगा डॉगी का जब तक ठीक नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जो बच्चा है उनका वो बोले आप लोग चले जाओ। लेकिन उनकी वाइफ बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा नहीं जाएगा, मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो पर्सन बहुत झुंझलाया क्योंकि उसने सारी जीवन की सेविंग को खत्म कर दिया था टिकट बुक करके, जो उसे एक सपना था कि मुझे घूमने जाना है। ऐसे करके उनके जो तीनों मेंबर फैमिली के नहीं गए, अंत में उन्हें भी जाने से इनकार करना पड़ा। और वो कुत्ते को कोसते रहे कि इस कुत्ते के कारण मेरा पूरा पैसा जीरो हो गया। सोचिए इतना कोसा उन्होंने कुत्ते को। लेकिन जब पता चला कि टाइटेनिक पहले ही उसमें जो उसमें गई थी यात्रा में, वो डूब गए और उसमें जो लोग थे वो सब डूब गए, तब उन्होंने कुत्ते के प्रति कृतज्ञता के भाव को दिया। लेकिन जब तक टाइटेनिक चलती रही तब तक वो कुत्ते को गालियां देते रहे, क्योंकि उनके कारण पूरा जीवन का पैसा खत्म हो गया था। तो सोचिए हमारे जीवन में कई बार कुछ चीजें हमें नहीं दिखाई देती क्योंकि हमारी केवल दो आंखें होती हैं, लेकिन भगवान की तो कितनी बड़ी आंखें हैं जो सारे डायरेक्शन में। तो हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं आती हैं, तो उसे हमें भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे भगवान के पास ही छोड़ देना चाहिए। इससे आपके जीवन में हमेशा अच्छी चीजें ही आएंगी। तो उसके लिए आपको अफर्मेशन बोलना चाहिए, जैसा मैं बोलती हूँ, ईश्वर जो भी आपने समस्या दी है
वो समस्या का समाधान भी आप ही के पास में है और आपने मेरे दोनों हाथों को थाम रखा है। तो मेरे जीवन में हर समस्या का समाधान आपके द्वारा सुलझा दी जाएगी। तो ऐसे करके अपने भगवान से आप बात करें और जैसे जैसे आप बात करते जाएंगे आपको समस्या का रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। या यदि आपको हृदय में पीड़ा है तो आप उसे बोलिए, हे भगवान, मुझे इस भावना के कारण मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं पीड़ा में महसूस कर रही हूँ, ये चीज मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमेशा मुझे हिम्मत दिया है, आगे भी ऐसे हिम्मत देते रहेंगे, मैं इस पीड़ा से बहुत जल्दी निकलने वाली हूँ। तो आप ऐसे करके भी अपने आप को भगवान से बात कर सकते हैं, ये चीज मैंने महसूस किया, मैं इसको अमल में लाती हूँ। तो आप ऐसे बातें कर सकते हो। यहाँ पे लेखिका भी बताती है कि जब अंधियारा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज को जाने देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बाधित कर रही है। उस समय आप कह सकते हैं, मुझे यह दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इस उपचार करके आगे बढ़ सकूं, क्योंकि अंधेरे के बाद ही हमारे पास में सवेरा आता है। और हमेशा बोलते हैं ना, हर अंधेरे के पीछे एक उजाला का हाथ होता है। तो ऐसे करके लेखिका हर चीज के लिए धन्यवाद करने की बात करती हैं। फिर मिरर वर्क में लेखिका कहती हैं कि आपको सुबह बिस्तर पे उठने से लेकर हर चीज के लिए धन्यवाद करते जाना है। कम से कम ब्रश तक करते हुए 100 चीजों को धन्यवाद बोल दें। जैसे जो घर होता है वो हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। घर के एक एक दीवार से आप बात करें। जब ऑफिस जाए तब आप बोले, मेरे घर, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा मेरे साथ रहेगी, तुम अपना भी ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखोगे। ऐसे करके आपको बात करते जाना है। अपने बिस्तर के लिए धन्यवाद करें, अपने पंखा के लिए, जहां आपकी नजर जाती है कम से कम 100 आइटम के लिए धन्यवाद करें। और जब धन्यवाद की भाव में आएंगे तो हर वस्तु के लिए अपने आप धन्यवाद निकलने लगेगी। मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी करती हूँ। इस तरह से हर चीज के लिए आपको धन्यवाद करना। फिर आप बोलो, हे ईश्वर, मैं हर पल के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो पल मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां मुझे दे रही हैं। इस तरीके के विचार के भाव से आपको रहना चाहिए। और लेखिका के यहाँ कुछ सुझाव है कि आपको कुछ अफर्मेशन वाली किताबें पर भी पढ़ना चाहिए। लेखिका ने अपनी बुक की जिक्र किया है। हालांकि आपको जब आभार कृतज्ञता के भाव में आएंगे, आपको बिना किताब पढ़े हुए भी बहुत सारे विचार अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि कृतज्ञता के भाव ही ऐसी भाव होती है जो अपनी दृष्टि अपने आप दे देती हैं। तो आपको केवल आभार, यदि कुछ और नहीं आता तो आप सिंपल सा केवल थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहें। हर चीज को थैंक यू बोले। ऐसे करते हुए थैंक यू की भाषा जो है वो फलीभूत हो जाएगी। आपके जीवन में भगवान ऐसे ढेर सारे अपॉर्चुनिटी देंगे जहां आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही बोलते रहेंगे। इस तरीके से वो हर चीज के लिए आपको जीवन के प्रति उपहार करने के लिए लेखिका पूरे चैप्टर में बोलती हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि मैं कैसे कैसे आभार करती हूँ। और जब भी आपको किसी भी इंसान के प्रति नफरत महसूस हो, या किसी इंसान को पाना चाहते हो, या किसी के साथ में रिश्ते अच्छा करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, सीधे उनको अपने हाथों के सामने बैठाना है और आंखों में आंखें डालकर जो चीज आप अपने जीवन में पाना चाहते हो वो सब चीज उससे बोल दें। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी वो रिश्ता आपके प्रति बहुत अटूट हो जाएगा। और लास्ट में यही बोल देना चाहिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सब मानव हैं, पूरी तरह से हम उसमें नहीं होते, तो हमें तुरंत रिजल्ट की कामना हो जाती है और हम तो बोल रहे हैं वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप ये सोच लीजिए कि हे ईश्वर, मैंने अपने हृदय से सारे प्रेम दे दिए, अब मेरे और उसके लिए जो बेहतर हो वो आप जानते हो, क्योंकि ईश्वर से बड़ा जानकार कोई भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप भाव रखते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ही खुशियां आएंगी। ये है आज का चैप्टर। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप लोग पूछ सकते हो।
बहुत क्लियर समझा दिया मैडम, बहुत कुछ समझ में आ Thank रहा you. है। थैंक यू सर। और किसी को? रिश्तों में सुधार करने के लिए रिश्तों में सबसे अच्छा सुधार, देखिए रिश्तों की भी कैटेगरी होती है सर, ठीक है। यस जैसे यस पति पत्नी का हाँ सबसे सेंसिटिव कैटेगरी होता है। जैसे यस हम, क्योंकि आंतरिक होता है हमारा, है ना। बच्चों हाँ का अलग होता है, भाई बहन का अलग होता है, सबके यस अलग अलग होते हैं। सबकी यस इम्पोर्टेंस भी अलग अलग होती है, सबके लिए हमारी फीलिंग भी अलग अलग होती है। यस तो पति पत्नी के संबंध में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम क्या रहते हैं, पास में रहते हैं और उम्मीद ज्यादा रहती है। एक यस मानव व्यवहार भी है। तो पति पत्नी में व्यवहार जो हमारा, उम्मीद ज्यादा हो जाता है और निजी एक्सपीरियंस ज्यादा होती है हमारे बीच में। तो निजी एक्सपीरियंस के कारण क्या होता है, हमारे जो ओरा होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक्सपीरियंस भी बात कर रही होती है। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप वही उपाय करें, हाँ आंखों नहीं में ले आंखें डालकर, है आंखों में आंखें बाकी डालकर, कौन? और आप उनसे बात करते रहें, ठीक है। ठीक तो ठीक है जितना आप, मतलब आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना, ये मानव है, हमारे यादें आ जाएंगी, क्योंकि इसमें आपकी और हमारी कोई गलती नहीं है। जो एहसास है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बैठ चुका है। तो हम तुरंत सोचते हैं कि अरे हम तो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप ऐसा बोलते, आप तो समझिए कि वो भी एक सामान ही है, आप उनके लिए करें। अब जैसे आपकी उम्र के लोग हैं ना, इनके साथ में बच्चों से थोड़ा ईगो आ जाता है, क्योंकि बच्चों को हमने सारा जीवन दिया है। और ऐसे समय में अगर हमारा रिश्ता बच्चे नहीं सुनते हैं, तो हमारी आत्मा आहत होती है, क्योंकि अब आपका लेने का समय आया, क्योंकि आपने हमेशा देने वाला हाथ था। तो हाँ ऐसे में थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। तो बच्चों को आप क्षमा कर दो, आप उनसे बोलो, जितना क्षमा कर सकते हो क्षमा कर दो। और उनसे बोलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, तो मेरा काम हमेशा देना रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और तुम्हारे, जो मेरे दिए हुए संस्कार तुम्हारे जीवन में अब ऊपर उठकर आएगा, और तुम अपने रिश्तों को सुधारने लगोगे। ऐसे करके, मतलब जब देने ही वाला इंसान देता ही रहेगा ना, तो उसको फलीभूत होगा। भाई बहनों में थोड़ा सा अलग रहता है, लड़कपन वाला रहता है, हम नाराज भी हो जाते हैं, फिर मान भी जाते हैं। अब देखना, तो वो एक लड़कपन जीवन भर चलता है, बचपन से लेकर हमेशा चलता है। तो हर रिश्ते की अपनी अपनी एक अहमियत यस होती है। और किसी को पूछना है? तो क्लोज करें आज का प्रोग्राम। यस चलिए, तो ईश्वर आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां दे, जिससे आप हर पल कृतज्ञता के भाव में रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते रहें, इतनी खुशियां दे आपके जीवन में। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे एक सेवा का एक अवसर दिया है। धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद।